दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे दोस्तों। इसलिए सुख पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हो ना वो चीज़ सक्रिय हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न साइन के लिए बहुत खास कार्यक्रम है, बहुत विशेष कार्यक्रम है। मकर राशि का सितंबर 2024 का मासिक राशिफल, मंथली प्रिडिक्शन सितंबर 2024 मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको, बहुत प्रैक्टिकल, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। ग्रहों की क्या स्थिति है सितंबर के महीने में, ग्रह कहाँ कहाँ पर ट्रांजिट करेंगे आपकी राशि से, क्या फल आपको देने में सक्षम होंगे, सब कुछ। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा सितंबर में, ग्रह कैसे हैं, डिटेल में आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। और वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको अचूक उपाय, क्या उपाय आपको फॉलो करने चाहिए। चलिए फिर जानते हैं कैसा रहेगा मकर राशि के लिए सितंबर 2024, क्या फल आपको देखने को मिलेंगे सितंबर के महीने में, कैसे हैं ग्रह। दोस्तों ये कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पे, जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब आपको ध्यान से सुनना होगा। मकर राशि, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, सैटर्न, राइट। और शनि आपके सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में है आपके राहु, पंचम भाव में है गुरु, आपके छठे स्थान में है मंगल, आपके अष्टम भाव में है सूर्य बुध, आपके नवम स्थान में है शुक्र के साथ में केतु विराजमान। सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में जान लेते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, राइट। राशि के स्वामी हैं शनि, शनि आपके सेकंड हाउस में विराजमान है और मंगल आपके 8th में है, शुक्र जो है आपके वो नीच के हो रखे हैं। यहाँ पर दोस्तों मुझे हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस महीने आपके बुध कमजोर हैं, जो कि एक बेनिफिक प्लैनेट है, 9th लॉर्ड है। अब ये बुध के कमजोर होने से बेसिकली क्या होता है वो भी कब तक बता देता हूँ आपको। 23 सितंबर से पहले आपको किसी तरीके की ना एलर्जी ना हो, इन्फेक्शन ना हो, आप कहीं पर भी जाते हैं स्किन रिलेटेड आपको कोई त्वचा से संबंधित कोई परेशानी आपको ना हो, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए आपको थोड़ा खाने पीने पे ध्यान रखना है और जंक आपको अवॉइड करना है 23 सितंबर से पहले, खासकर एलर्जी, इन्फेक्शन सिर्फ, क्योंकि बुध कमजोर है, बुध 8th हाउस में है, अग्नि राशि में बैठे हैं, सिर्फ आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन यहाँ पे राशि स्वामी शनि मजबूत है, 7.5 है लेकिन मजबूत है, तो यहाँ पर कोई मेजर इशू नहीं है, माइनर है। बात करें विद्यार्थी, कैसी रहेगी आपकी पढ़ाई सितंबर में। पंचम भाव, 5th हाउस होता है, हमेशा कहता हूँ आपसे, पंचम भाव जहाँ पे गुरु विराजमान है, गुरु विराजमान है, ज्ञान दे रहे हैं, मैच्योरिटी दे रहे हैं, समझदारी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन शुक्र के साथ में केतु हैं, नीच के हैं शुक्र आपके 5th लॉर्ड। ये नीच के शुक्र ना मन को भटकाते हैं और मन में कभी कभी नेगेटिविटी लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र हैं नीच के। अब ये शुक्र नीच के होने से क्या होता है कि हमको पता है कि हमें क्या करना है, हमको पता है कि हमारा एग्जाम है, हमको पता है कि हमारी पढ़ाई कैसी है, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज करना कुछ चीज़ों को, स्वयं अपने आप अपनी पढ़ाई को कहते हैं ना कि इग्नोर करना, ये शुक्र नीच हो जाने से, ठीक है। और ये मैं आपको कहूँगा सिर्फ और सिर्फ मिड सितंबर से पहले, मिड सितंबर के बाद आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है। अगर आपका कोई एग्जाम है मिड सितंबर के बाद तो वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मिड सितंबर के बाद। और कोई भी आपका प्रश्न है पढ़ाई से रिलेटेड, मिड सितंबर के बाद अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। उसके बाद प्रेम प्यार, लव रिलेशन कैसा रहेगा मकर राशि का सितंबर के महीने में। 5th हाउस फॉर लव रिलेशन, प्रेम प्यार का होता है 5th हाउस। गुरु विराजमान है, शुक्र जो है भाग्य स्थान में बैठे हैं। यहाँ पर आप अपने जिनके साथ आप लव रिलेशन में हैं उनके साथ में सपोर्टिव रहेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। इस महीने आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, या इस महीने कोई आइडियाज आ सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं आप लव रिलेशन में। प्रेम प्यार अच्छा दिख रहा है। लेकिन शनि आपके सेकंड हाउस में है, शनि वाणी स्थान में बैठने का मतलब है कि कभी कभी आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है किसी ना किसी चीज़ पे। चाहे आप बोलने से पहले उसको सोचें कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर लव रिलेशन में मैं कहूँगा मेजर तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा जरूर होगा इस महीने की जहाँ पर आप अपने
सामने वाले को अपने रिलेशन जिनके साथ है उनके साथ सपोर्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगे और घूमने फिरने के योग भी अच्छे हैं शुक्र के साथ में। लेकिन केतु है तो मिसकम्युनिकेशन ना हो कभी कभी साथ में, आप जब मिल रहे हैं खासकर और मिल के आपस में किसी चीज़ को लेकर डिसीजन ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डिसीजन लेते टाइम या बातों को बोलते टाइम बस आपको थोड़ा वहाँ ध्यान रखना होगा, ठीक है। लेकिन इस महीने लव रिलेशन 75 to 80% अच्छा ही दिखाई दे रहा है। बात करें आपके वैवाहिक जीवन को लेके, मैरिड लाइफ कैसी है आपकी। 7th हाउस सप्तम भाव होता है मैरिड लाइफ का, चंद्रमा बनते हैं 7th लॉर्ड और राशि स्वामी आपके शनि। शनि है शनै शनै और चंद्रमा है बहता हुआ जल। यहाँ पर जो भी मकर राशि वाले हैं ना, बताना मुझे कमेंट करके, मैं पहले भी बोल चुका हूँ एक बात कि मकर राशि का वैवाहिक जीवन में तालमेल थोड़ा कम रहता है। एक मकर राशि और एक कुंभ राशि भी देखी है मैंने, क्योंकि मकर राशि में चंद्रमा बनते हैं आपके 7th लॉर्ड, यानी कि दोनों के सोच विचार में अंतर देखे जाते हैं, ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है यहाँ पे। अब अगर इस महीने की विशेष बात करूँ मैं तो शुक्र ठीक है, शनि भी ठीक है, मंगल आपके जो है छठे घर में है। मैरिड लाइफ तो ठीक है, लेकिन मंगल का छठे घर में बैठना कि वो कभी ना कभी कहता है ना कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग दे देता है, छोटी छोटी बातों को लेकर फ्रस्ट्रेशन होना। और ये विशेष कहूँगा 20 सितंबर से पहले सामने वाले की बात को सुने समझे, फिर उसके बाद आप जो है अपना ओपिनियन रखें या फिर अपनी बातें रखें। बिना सोचे समझे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बिना सोचे समझे एकदम से हावी हो जाना, एकदम से अपनी चीज़ों को जो है बोलना, अपनी बातें रखना, इसको थोड़ा कम करिए आप इस महीने, खासकर विशेष कह रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि मंगल कमजोर है और मंगल एस्पेक्ट टू 1st हाउस, आपके अंदर अग्रेशन रहेगा और अग्रेशन में बोली हुई बातें सामने वाले को चुभ सकती हैं तीर की तरह। ध्यान रखना है इस बात का। हालांकि मैरिड लाइफ की बात करूं तो मुझे यहाँ पर एवरेज दिख रही है, क्योंकि 7th लॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा ने कि दिल पे लगा लेना, दिल पे लगा लेना कि बहुत ज़्यादा मन पे उतार लेना उन चीज़ों को, और फिर ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी और चिड़चिड़ा स्वभाव, ये देखा जा सकता है लाइफ पार्टनर का और समटाइम्स आपका भी। ध्यान तो रखना है, ठीक है, विशेष। बाकी आपकी कुंडली, अगर कुंडली में आपकी जन्म कुंडली, हमेशा कहता हूँ आपकी जन्म कुंडली बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मैरिड लाइफ अच्छी है तो फिर वो एक अलग मैटर है, राइट। चलिए बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा है आपका। भाग्य स्थान होता है ये जहां पे शुक्र केतु हैं, ये होता है करियर का 10th हाउस। भाग्य के स्वामी बुध आपके 8th हाउस में है। जब तक 8th हाउस में है कोई डिसीजन मत लीजिएगा, भाग्य थोड़ा कमजोर है, लेकिन फिर भाग्य स्थान में आएंगे 23 सितंबर को। 23 सितंबर के बाद आपका डंका बजेगा भाग्य में, यानी कि आप यहां नहीं होंगे, आपका भाग्य फिर यहां होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। और जिसका भाग्य अच्छा होता है ना, वो कहते हैं ना कि यहां पर होता है फिर। तो फिर 23 सितंबर के बाद आप ट्रेडिंग में, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप परचेस कर सकते हैं, आप किसी चीज पे डील कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, आप मीटिंग रख सकते हैं, आप शुभ कार्य कर सकते हैं, आप मांगलिक कार्य कर सकते हैं, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन 23 सितंबर के बाद, क्योंकि वो आपका भाग्य है, आपका साथ देगा। समझने का प्रयास करें, बुध अपने घर में प्रवेश कर लेंगे 23 सितंबर को और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बात करूं करियर को लेकर, कार्य क्षेत्र, आपका नौकरी कैसी रहेगी। 10th लॉर्ड बनते हैं शुक्र यानी कि वीनस, और वीनस आपके जो है वो भाग्य स्थान में है। ये एक कंजक्शन अच्छा है, लेकिन वो केतु के साथ में बैठे हैं। अब ये शुक्र का केतु के साथ में बैठने का मतलब है कि कभी कभी अपने काम में ही स्वयं कमी निकालना, जो मैं काम कर रहा हूं, जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम में कभी कभी डिसैटिस्फैक्शन होना और संकोच होना अपने ही काम में, क्योंकि केतु के साथ बैठे हैं। केतु इज अ माइंडलेस प्लैनेट, राइट। केतु के साथ में शुक्र का होना यानी कि अपने ही काम में संदेह करना। लेकिन आपका काम बहुत ज्यादा अच्छा देखा जाएगा 18 सितंबर के बाद, जब शुक्र यहां प्रवेश करेंगे, मालव्य राजयोग बनाएंगे। और 18 सितंबर के बाद नौकरी मिलने की संभावना भी 101% है, बहुत अच्छी संभावना है। बस आप अपने आप को जो है आगे बढ़ाइए 18 सितंबर के बाद, और यहां पर आपका करियर भी बहुत अच्छा होगा। 10th हाउस में शुक्र आ जाएंगे अपने ही घर में, यानी कि आपके पास कोई भी काम हो, आप अपने काम की तरफ अग्रसर रहेंगे, आप अपने काम को पूर्ण रूप से करते हुए देखे जाएंगे। आपको काम में मजा आएगा, आप अपने काम में सेटिस्फाई होंगे। आप नहीं सोचेंगे कि मुझे कौन क्या बोल रहा है, मेरे पीठ पीछे कौन खड़ा है, मेरे पीठ पीछे कौन मेरे बारे में बात कर रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन आप ध्यान देंगे अपने काम पर, फोकस रहेगा अपने काम पे 18 सितंबर के बाद। और अगर किसी का प्रश्न है कि कोई मैं परिवर्तन चाहता हूं या फिर मेरा नौकरी में क्या कुछ बेटर दिखाई दे रहा है, हाँ 18 सितंबर के बाद, राइट, ठीक है। और मैंने क्या कहा से कि आपकी जन्म कुंडली, ये तो गोचर है जो सभी के लिए है, ग्रहों का गोचर, लेकिन सबकी कुंडली अलग अलग होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो बहुत मेन होती है।
अगर बिजनेस की बात कर लेता हूं मैं दोस्तों, तो ये महीना बिजनेस को लेकर अच्छा है, लेकिन 20 सितंबर के बाद, 20 सितंबर से पहले खर्चे हो सकते हैं, या फिर जितना आया उसके हिसाब से थोड़ा जाएगा भी। थोड़ी परेशानी आ रही है, थोड़ी खुशी आ रही है, थोड़ी टेंशन हो रही है, थोड़ी बहस हो रही है, लेकिन 20 सितंबर के बाद आपका जो व्यापार है वो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ उपाय बताता हूं आपको। बुध कमजोर है इस महीने स्टार्टिंग में, तो बुध का बीज मंत्र करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः 108 बार रोजाना। शनि का बीज मंत्र करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ करें, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।